नमस्कार। रुचिरा भाग तृतीय पाठ चतुर्थ जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। मतलब सदैव का मतलब हमेशा, पुरतः आगे की तरफ, निदेहि यानी रखो, चरणम यानी चरण। इस पाठ का आज हम हिंदी अर्थ जानते हैं। इससे पहले हम इस पाठ का परिचय जानते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। यानी उन्होंने मतलब लोगों को जागरण करने का और कर्मठता का मतलब होता है कि कर्म करने के प्रति एक लालसा जागृत करने का उन्होंने संदेश दिया है और कहा है कि कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, हमें हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ना है। तो आइए इस कविता को हम देखते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चल चल का मतलब चलो चलो, पुरतो आगे की तरफ, निदेहि चरणम, निदेहि यानी रखो, चरणम यानी चरण, अपने कदमों को हमेशा आगे की तरफ ही रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ ही हमें अपने कदम रखने हैं। मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना। हमें कोई लक्ष्य अगर कर रखा है तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसी लक्ष्य को आधार मान करके हमें आगे की तरफ कदम बढ़ाने हैं। गिरि शिखरे ननो निज निकेतनम विनेव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब कवि देखो क्या कहना चाह रहा है कि गिरि शिखरे, गिरि बोलते पर्वत के शिखर पर, चोटी पर, ननु निश्चित रूप से ही ये मानो कि पर्वत की चोटी पर निज निकेतनम, निज यानी अपना, निकेतन यानी भवन है। निकेतन बोलते हैं भवन को, घर को, कि ये मान के चलो कि आपका घर कहाँ पर है, पर्वत की चोटी पर है। और विनैव, विना प्लस एव, वृद्धि संधि है। विनैव का मतलब, विना प्लस एव का मतलब बिना ही, किसके बिना, यानम, यानम का मतलब गाड़ी वाहन इत्यादि के बिना ही। नग प्लस आरोहणम, नग प्लस आरोहणम यानी यह दीर्घ संधि है, यानी हमें पर्वत पर, नग यानी पर्वत, आरोहणम यानी चढ़ना, यानी उस पर्वत पर जहाँ पर हमारा घर बना हुआ है, उस पर्वत की चोटी पर हमें बिना गाड़ी के ही, बिना यान के ही चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, स्वकीयम अपना जो बल है उस बल को ही क्या मानना है, साधन मानना है, गाड़ी मानना है, यान मानना है। मतलब कवि कहना चाह रहा है कि गिरि शिखर पर अपना ये मानो कि हमारा भवन बना हुआ है और उस पर्वत पर हमें बिना किसी यान के, वाहन के ही चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और अपने बल को ही हमें क्या मानना है, साधन मानना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए हमेशा आगे की तरफ ही हमें कदम बढ़ाने हैं। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं हम, ये देखिए। निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। और उस समय जब आप पर्वत पर चढ़ रहे हैं, अपना बल ही अपना साधन होता है, इसलिए सदा ही आगे कदम रखो, आगे की तरफ कदम को बढ़ाओ। दूसरा है पथि पाषाणाः विषमा प्रखराः हिंस्रा पशवः परितो घोराः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। क्या कहा, पथि, पथि का मतलब रास्ता, मार्ग। कैसा मार्ग है, पाषाणाः जहाँ पर पत्थर हैं, विषमः और वो रास्ता भी विषम है, प्रखर, प्रखर का मतलब नुकीला, टेढ़ा मेढ़ा, यानी नुकीले पत्थरों से युक्त, और बड़ा ही विषम यानी टेढ़ा मेढ़ा ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता है। और उस रास्ते में क्या है, हिंसः पशु है। हिंसा पशु का मतलब हिंसक, शेर आदि जो पशु हैं, वो पशु परितो यानी चारों ओर हैं। और वो कैसे हैं, घोराहा, बड़े ही भयंकर हैं। यानी जिस रास्ते पर हमें चलना है वह रास्ता कैसा है, चारों तरफ घोर भयंकर हिंसक पशुओं से घिरा हुआ है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, खलु यानी निश्चित रूप से ही, यद्यपि यानी हालांकि, सुदुष्करम बड़ा ही, दुष्कर्म का मतलब होता है कठिन, और सुदुष्कर्म का मतलब बड़ा ही कठिन है, गमनम यानी जाना।
लेकिन फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी हमें आगे की तरफ ही कदम करके चलना है। दोबारा समझो, मार्ग कैसा है? पत्थरों से युक्त है, विषम है, परखर परखर पत्थरों से युक्त है, और परखर का मतलब नुकीले, और हिंसक पशुओं से चारों तरफ परित्या यानी चारों तरफ घोरा यानी भयंकर हिंसक पशुओं से वो घिरा हुआ है, और वहाँ जाना भी कठिन है, लेकिन फिर भी हमें आगे की तरफ ही कदम रखना है। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। देखो, रास्ते में विचित्र अजीब से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं, अतः निश्चित रूप से जबकि वहां जाना कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे की तरफ कदम रखना है। लास्ट का है जही ही भीतिम। जही ही का मतलब छोड़ दो, भीतिम यानी डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, अपनी शक्ति को याद करो, अपने सामर्थ्य को, ताकत को याद करो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, तथा यानी और, अनुरक्तिम यानी प्रेम करो। किससे? राष्ट्र यानी राष्ट्र में, विदेही यानी करो, यानी अपने राष्ट्र से तुम प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और सततम का मतलब निरंतर, हमेशा, ध्येय स्मरणम, अपने स्मरण को, अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखो, और उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके ही हमेशा आगे की तरफ कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए आगे की तरफ हमेशा कदम बढ़ाओ। दोबारा देखो, जही ही छोड़ दो, किसको छोड़ दो? भीतिम यानी भय को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, और अपनी सामर्थ्य को, शक्ति को याद करो, ताकत को याद करो। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, और राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति, विदेही यानी रखो। कुरु कुरु करो, क्या करो? सततम यानी लगातार। ध्येय अपने लक्ष्य को, स्मरणम यानी याद, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ कदम बढ़ाओ। देखो, डर को छोड़ दो, ताकत को याद करो, उसी प्रकार अपने देश से प्रेम भी करो, और लगातार अपने उद्देश्य को याद रखो, और उसी उद्देश्य के आधार पर सदैव आगे ही कदम रखो। यानी कवि इसमें यह कहना चाहता है कि चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, और रास्ता चाहे कितना भी खराब हो, मतलब उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए चाहे कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान रखकर आगे की तरफ ही बढ़ना है। इसके शब्दार्थ भी देखते हैं। पुरतो हो यानी आगे की तरफ, निदेही यानी रखो, गिरी शिखरे यानी गिरी यानी पर्वत, और शिखर यानी चोटी पर, निज निकेतन मतलब अपना निवास, विनय यानी बिना ही, नगारोहणम यानी पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम का मतलब अपना, पथि यानी मार्ग में, पाषाणः यानी पत्थर, विषमः यानी असामान्य, परखरा यानी नुकीले, हिंसा यानी हिंसक, परितः यानी चारों ओर, घोरा यानी भयानक, सुदुष्कर्म यानी अत्यंत कठिनता पूर्वक, जही यानी छोड़ दो, भज यानी भजो याद करो, विदेही यानी करो, अनुरक्तिम यानी प्रेम स्नेह, सततम यानी लगातार, ध्येय स्मरणम यानी उद्देश्य को। धन्यवाद।